पता नहीं क्यों आप मेरा वक्त ज़ाया करती रहती हैं। मेरी बात सुनो शहनाज, तुम्हारे सामने वो बेवकूफ जहर नहीं, मैं खड़ी हूँ। तुम कितनी फितनागर औरत हो मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ तुम्हें। जैसे मेरी कंपनी वाली चाल को समझ लिया था। हाँ बिल्कुल पहचान लिया था मैंने तुम्हें। तो आप मान रही हैं कि कंपनी वाले मामले में आपने ही नदीम को हमारे खिलाफ भड़काया था। अभी तो रुको जरा, इतना भड़काऊंगी तुम लोगों के खिलाफ कि वो जज्बाती होकर हमला कर देगा तुम लोगों पर। अच्छा तो हमला करवाओगी तुम? हाँ तो हमला करवा के क्या हासिल होगा? तुम्हें लगता है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी? आखिर होती कौन हो तुम ये सब कुछ करने के लिए? हैसियत क्या है तुम्हारी? और किसके बलबूते पर धमकियां दी जा रही हो यहाँ? आका प्लीज आप गुस्सा मत हो। आपने वो वीडियो जहर को दिखाकर बहुत गलत किया। ये जेब नहीं देता आपको आगा साहब। बात सुनो तुम, शुक्र अदा करना चाहिए तुम लोगों को उस मासूम बच्चे का जो दुनिया में आने वाला है। अगर वो ना होता तो कब के धक्के मारकर निकाल दिए गए होते। मेरे सब्र को मत आजमाओ निर्वाण, मत आजमाओ मेरे सब्र को तुम। निकल जाओ यहां से, घूरना बंद करो और दफा हो जाओ यहां से, वरना तुम्हारी उम्र का लिहाज भी नहीं करूंगा। निकल जाओ यहां से। अब कैसे मनाऊं मैं उसे? कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। हमेशा खिड़की पर नजर आती है, आज वहां भी नजर नहीं आ रही मुझे। तो मुझे उस बच्चे का शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना आप मुझे धक्के देकर निकाल देते। वही बच्चा अब हमारा सबसे बड़ा मोहरा बनेगा। आका खुद को परेशान नहीं करें, मैंने तो बस मजाक किया था क्योंकि वो बोले ही जा रही थी। मुझे आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। हम बहुत जल्द उनसे पीछा छुड़ा लेंगे, यकीन करें, बहुत जल्द। तो इसलिए आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं इनसे पीछा छुड़वाना होगा। हाथ है, उसका तो नंबर भी बंद है। देखूं तो, अरे यार, उसकी तो तस्वीर भी नजर नहीं आ रही मुझे। ये लास्ट सीन कहां होता है, कहां होता है? लगता है ब्लॉक कर दिया है मुझे। हाँ जरूर ब्लॉक कर दिया है। खैरियत तो है जेहान? किसे ढूंढ रहे हो इस वक्त? क्या मैं? हाँ तुम। वो आगा साहब, मैं तो किसी को भी तलाश नहीं कर रहा, बस ऐसे ही टहल रहा था यहाँ। क्या तुम्हारी बहन से बात हुई तुम्हारी? हाँ हुई थी, मेरी जैमरे से बात हुई थी। हाँ तो कैसे हैं वो लोग? कैसा जा रहा है उनका हनीमून? सब अच्छा चल रहा है, शुक्र है खुदा का। और उन लोगों ने आपको सलाम भी कहा था। साहिमा। जी बाबा। इस तरह के कपड़े पहनकर कहां जा रही हो? कुछ बताओगी बेटा? आप तो जानते हैं, पहले मेरे बगैर पार्टीज अधूरी थी, घर में बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से पार्टीज में जाऊं। समंदर की ठंडी हवा मुझे अपने साथ उड़ा कर लेके जा रही है डैड। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन ये तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो बेहतर यही होगा कि ऊपर जाकर कोई मुनासिब से कपड़े पहन लो, कहीं बीमार ना हो जाओ। ऊपर जाओ बेटा। शाहिमा, ऊपर जाओ, कोई मुनासिब से कपड़े पहनो, वरना बीमार हो जाओगी। सच में? मेरा मतलब है कि मौसम काफी ठंडा है ना, तो कहीं ये बीमार ना हो जाएगा साहब, और कोई बात नहीं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मेरी फिक्र मत करें, अपना ख्याल रख लूंगी मैं। शाहिमा
तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम घर पे रहो। तुम्हारा जहां दिल करे तुम जा सकती हो, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। मैं जहांगीर को कॉल करता हूँ, तुम जहां कहोगी वो तुम्हें ले जाएगा। जब तक वो यहाँ आता है तुम ऊपर जाकर कोई मुनासिब से कपड़े पहन लो। चलो जाओ ऊपर, शाबाश। मैं ले जाता हूँ इन्हें। कुछ समझा नहीं मैं। मेरा मतलब नदीम साहब का ड्राइवर और आपका रिश्तेदार होने के नाते मैं उनके साथ जा सकता हूँ, कोई मसला नहीं। अरे बहुत शुक्रिया आपका ड्राइवर साहब, लेकिन मुझे आज आपकी जरूरत नहीं। क्या मतलब इस बात का? हाँ, ये देखिए मुझे लेने के लिए कोई आ भी गया। आप परेशान मत हो, ये कोई गैर नहीं है। अगर गैर होता तो घर के अंदर आ भी नहीं सकता था। आकिफ अंकल का बेटा है ये। हाँ, मुराद। ठीक है, इसके साथ जा सकती हो। जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। अगर कल तक मैं जिंदा रहा तो फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तुम में इतनी ताकत ही नहीं कि हमारे बेटे को तबाह करो। तुम मेरे बेटे को या मुझे तबाह कर ही नहीं सकते हो। काश कि तुम मेरी ताकत का अंदाजा लगा सकते आज। मैं जानती हूँ मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाई शहनाज, तुम्हारी जो भी जरूरियात हैं वो मैं पूरी कर तो रहा हूँ, तो यहाँ आके मेरा वक्त जाया करने की क्या जरूरत है? माँ बनने वाली हूँ मैं, हमारा बच्चा होने वाला है। ये क्या बकवास कर रही हो? बेवकूफ समझा हुआ है मुझे? मुमताज का रचाई हूं मैं, और एक बात कान खोल के सुनो, इस सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही तुमसे मेरा कोई ताल्लुक है, समझ गई? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। हरगिज़ नहीं, मुझसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। मत करे ऐसा मेरे साथ। मैं तुम्हारी वजह से अपनी साख खराब नहीं करना चाहता। दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा बच्चा। आप ठीक तो है ना? उठिए प्लीज, आइए। मुमताज, काश तुम आज होते, काश तुम देख सकते कि कितनी बुरी तरह तुम्हारे बेटे को हरा रही हूं मैं। मुमताज कराची।
बगैर सोचे समझे मैं तुम्हारा हो गया। बिस्तर तैयार है तुम्हारा। ओफ ओफ, ये भी कितना मुश्किल वक्त होता है। जानते हो, चल चल कर मेरे तो पांव ही सूज गए हैं। लगता है कि तुम भी इस वक्त मुश्किल में हो। इस चार दीवारी में दम घुट रहा होगा तुम्हारा। बगैर सोचे समझे। तुम चाहो तो मैं यहाँ सो जाती हूँ। बगैर सोचे समझे मैं तुम्हारा हो गया। तुम मजाहिया नहीं लग रहे। चलो, जो भी सच्चाई है उगल दो अपने मुंह से। तुम काउच या बिस्तर चुन लो। हाँ, जो मैं चाहती हूँ वो बोल दो ना। ना चाहते हुए भी मेरी फेक वाइफ अपने हस्बैंड का ख्याल रखती है। उसकी हर चीज का, हर इमोशंस का ख्याल रखने की कोशिश करती है। क्या तुम नाराज हो मुझसे? मैं नाराज? एक सेकंड जरा सोचने दो मुझे जमरे। हैरानी होगी अगर होऊंगा। सिर्फ कागजात में ही सही, लेकिन शादी तो फिर भी की ना मैंने। नदीम की आंखों में देखे बगैर, सोचे बगैर, सोचे समझे बगैर, चाहते ना चाहते हुए भी नाराज हूं या नहीं हूं मुझे नहीं पता जैमरे। रुको, सोचने दो मुझे। आखिर क्यों नाराज हो रहा हूं मैं? आखिर किस वजह से घबराऊंगा मैं? क्या हमारी शादी शुरुआत में नदीम की खातिर नहीं हुई थी? मुझे कोई हक नहीं तुमसे नाराज होने का, लेकिन तुम्हें पता है नाराजगी भी कैफियत है जैमरे। इसे कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं होता। मुझसे तो हर किसी नहीं होता। नाराजगी दरवाजे पे आके इजाजत नहीं मांगती जबरे, जानती मैं हो? माफी चाहती हूँ तुमसे। माफी चाहती हूँ मैं। तुम सही हो अपनी जगह। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई उसके सामने, मगर अब रखूंगी। जब तक हम दोनों शादीशुदा हैं उस वक्त तक मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें शर्मिंदगी हो। माफ कर दो मुझे। इस बार तुम मेरे जाल में फंस गई हो जैमरे, और वो भी बहुत बुरी तरह। अब तुम्हारी झूठी शादी नाटक सबके सामने आ जाएगा। हम बाबा के बहुत करीब आ गए हैं, देखा ना तुमने?
कुछ पता न चला, कुछ पता न चला, तुम्हारा हो गया, कैसे तुम्हारा हो गया। जमरे में सरप्राइज। क्या करने आई हो यहां? तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं मैं। वो एक अच्छा गाना था। तुम्हारे पूरे गाने को सुन नहीं पाया मैं। किरण देखो, मेरा दिमाग खराब नहीं करो, वरना धक्के देके बाहर निकाल सकता हूं मैं तुम्हें। कितनी शर्म की बात है, ऐसी हालत में किसी को धक्के मार कर निकालोगे? लेकिन किस लिए? अपनी बीवी की खातिर? किरण दफा हो जाओ। तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं लगता है। किरण निकल जाओ यहां से, तुम दिमाग खराब कर रही हो मेरा। आंखें वाकई खराब हैं, वरना इस बात का कोई जवाब नहीं कि मेरे यहाँ होते हुए तुम मेरी बहन को चुनते। क्या इस बात का तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि आज रात के बाद तुम बाकी अंधे हो जाओगे? क्योंकि वो एक दूसरे को इतने प्यार से देखते हैं कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अगर कोई मुझसे पुराने दिनों के बारे में पूछे तो मैं उससे तुम्हारे गानों का बताऊंगा, वो जो तुमने मेरे लिए गाए, जो मेरे लिए उम्मीद की किरण बने। नदीम, मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूं। जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं, जब तुम मेरे साथ होती हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। चुप हो जाओ। ये तुम जानती हो अच्छी तरह कि तुमने मुझे कैसा कर दिया है। चुप। तुम मेरे साथ खेल रही हो, खेल रही हो ना तुम मेरे साथ, अपने शौहर के लिए गाना गाकर। एक बात तो बताओ मुझे जरा, कहीं तुम मुझ पर तरस तो नहीं खा रही? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं व्हीलचेयर पर हूं या अपने पैरों पर खड़ा हूं, क्योंकि तुम्हारी नजरें मुझ पर हमेशा तरस खाती हैं। ऐसी है ना?
अब तरस मत खाना मुझ पर, बिल्कुल भी तरस मत खाना। मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या तुम अपने शौहर से प्यार करती हो? बताओ जैमरे, बताओ मुझे, मेरी आंखों में देखकर बताओ। बताओ कि तुम अपने शौहर से कितना प्यार करती हो। बताओ कि तुम उसे कितना चाहती हो। क्या है तुम्हारे लिए वो? बताओ मुझे। क्या हो गया जैमरे? बता क्यों नहीं रही मुझे? बहुत चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ तुम्हें, बहुत। तुम्हें खुद को धोखा देना अच्छा लगता है? हो सकता है कि तुम अकेले ही बेवकूफ ना हो यहां। हो सकता है कि मैं भी बेवकूफ हूं, जिससे तुम्हारी अजीब सी शादी के बारे में इल्म ही ना हो सकता है तुम्हारे अलावा भी किसी की आंखों पर पट्टी हो। निकलो यहाँ से, बस करो, निकलो यहाँ से, निकलो। अपनी किरण की तबीयत खराब हो गई थी। आपा जान, साहिल पर थी आप? आपा, मेरा शौहर भी तो वहीं था, क्या दिखा आपको? नहीं देखा मैंने। जैमरे ने तो ये तक नहीं पूछा कि इतनी रात को मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रही हूं। प्यार, कैसा प्यार है ये? जानकर हचाई भाई, क्या बात है, जबरदस्ती का प्यार। कितना मजा आया ना हम दोनों को। क्या हुआ तुम्हें? आ, 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 अभी तो इतने मजे करके आए थे। ठीक है, अब सो जाते हैं हम, और जब उठेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। ठीक है ना?
क्या हो गया तुम्हें? बस करो। ओह। जैमरे, जैमरे क्या कर रही हो ये? मैं ये नहीं कर पाऊंगा, नहीं होगा ये मुझसे। माफ कर दो मुझे, अब मुझसे ये नहीं होगा। जैमरे पागल हो गई हो? अगर यहां सब नहीं हो पाएगा तो वापस जाकर कैसे होगा फिर? नहीं हो पाएगा। हर चीज बर्बाद हो गई, देख नहीं रहे हो तुम? हाँ, नजर तो आ रहा है। संभालो खुद को। बस बस, सब ठीक है, सब ठीक है। ऐसे उदास मत हो प्लीज। कुछ नहीं हुआ, ओके? कुछ नहीं हुआ। खुद को परेशान मत करो ऐसे। कुछ खराब नहीं हुआ। सुन रही हो मुझे? सब ठीक है, ओके? चलो। नहीं 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 नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम कहीं नहीं जा सकते।
किरण क्या हुआ है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अभी नहीं खोल सकती नदीम। क्या तुम दरवाजा खोलोगी किरण? किरण, दरवाजा खोलो जल्दी। किरण, दरवाजा खोलो जल्दी। नहीं 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 जा सकते, कहीं नहीं जा सकते तुम। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो। देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बिल्कुल ठीक हो। देखो कितनी सारी दवाइयां खाई थी ना। तौबा, तुम भी ना क्या क्या सोचते हो। दवा सब ठीक है। कल तुम लोगों ने साहिल पर क्या किया इस बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो इस तरह की बातों को लेकर अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब करके रखते हैं। इट्स ओके। मुझे वैसे भी शादी पर यकीन ही नहीं है, मैं हूं ही नहीं इस किस्म का इंसान। यानी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो तुम कभी कर नहीं सकती। यानी मगर मैं जमरे, अगर तुम ये सब संभाल नहीं सकती तो जान लो कि हम मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। सुन रही हो मुझे? हम दोनों एक साथ वापस जाएंगे। तुम अकेले जाकर इस तरह हर किसी को बातें बनाने का मौका नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया। मेरी बीवी ने शायद सुना नहीं, वो वॉशरूम में होगी। कोई बात नहीं। क्या कर रही थी तुम? कल रात मेरी तबीयत बहुत अपसेट थी, कुछ ज्यादा खा लिया था, इसलिए उल्टी कर दी है। ठीक है, कपड़े बदलो, हम जा रहे हैं। क्या? हनीमून खत्म हुआ। क्यों? हम यहाँ बिल्कुल ठीक तो हैं। ना सिर्फ रहने के लिहाज से बल्कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जगह बहुत अच्छी है आका साहब। सहर, यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? कम से कम अंदर आकर घर तो देख लो। रहने दीजिए, शुक्रिया। आगा मुश्किल से माने हैं कि बच्चे मुल्क से बाहर नहीं जाएं। अब इस घर के बारे में अपनी राय दो, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने यहाँ रहना है। पसंद आया तुम्हें? मेरे पसंद करने नापसंद करने से क्या होता है? फैसला तो आखिर आगा साहब का ही होगा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए सिर्फ इसलिए कहा था ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है,
मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम दोनों रास्ते में कहीं उतरकर कॉफी पी लें और बैठकर अपने दुख बांट लें। जरा बात सुनना शहनाज। मैं अभी आती हूँ। हाँ, हमें पसंद आ गया तो क्या हम ये जगह खरीद रहे हैं? हम कुछ बात कर लें। ठीक है। आगा, कम से कम बच्चों को तो आ लेने थे, उनकी भी राय ले लेंगे। और वैसे भी आज सहर भी गुस्से में है। आप तो जानते हैं, अपनी बेटी की हकीकत जानने के बाद वो परेशान हो गई है। सही कह रही हो तुम। हम कुछ दिनों में जवाब देंगे आपको। वो दरअसल हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ये घर देख लें ताकि बाद में कोई एतराज ना हो। मैं समझ गया सर, आप अपना वक्त ले सकते बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हैं। खुदा हाफिज सर।